तरीके से सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिए, ओके। और अगर आपको आता है तो आप पहले इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बता दीजिए। फाइन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है a is 3 and c is 4। आप प्लस माइनस साइन को छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बिना साइन मिस्टेक हुए आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। ये छोड़ दीजिए कि यहाँ कौन से साइन लगे हुए हैं, वो हम अपने आप सेट कर लेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा सारा। तो हमें बस मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 का, विच इज़ 12, ओके। अब मैंने आपसे कहा था कि दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका प्रोडक्ट 12 हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए। तो यहाँ पे 12 लिखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो चलिए 2 से करते हैं, 2 6 जा, फिर 2 3 जा एंड 3 1 जा, ओके। तो इस तरीके से ये हमारे 3 फैक्टर्स इसमें हमने निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 2 एंड 3। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको 4 चाहिए रिजल्ट, ओके। प्रोडक्ट तो 12 आना ही आना है। अब आपको रिजल्ट क्या चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म इज 4। माइनस साइन को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ओके। रिजल्ट क्या लाना है, हमने 4 लाना है। तो 4 कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो आप इन दो की प्रोडक्ट कर लीजिए, 6 आ गया एन इंटू 2। तो 2 और 6 का प्रोडक्ट इज 12 एंड अगर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 4। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बस आप कुछ मत कीजिए, ये वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए, माइनस की जगह माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पर आपको 4 चाहिए था। तो 4 कैसे आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो बस यहाँ पे 6 - 2 लिख दीजिए, इधर राइट y, ओके। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, एक मिनट, स्टक हो गया लगता है, -4 = 0, ओके। अब देखिए 3y²। अब बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि जब कभी भी हम कैलकुलेशन करें तो अपनी साइन एरर को ना करें, ठीक है। साइन एरर आपसे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो माइनस एज इट इज लिखिए, ठीक है। अब इस y को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा 6y, बिकॉज माइनस यहाँ पर है, अंदर ये माइनस का साइन है, तो इट विल बी +2y -4 = 0। अगेन लेट्स टेक कॉमन। किस किस में कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, ओके। यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें एक तो आप देखिए 3 कॉमन है और y कॉमन है। तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ y माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है तो प्लस ले लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 ले लीजिए, और इधर हो जाएगा y -2 = 0। सो अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये सेम आएगा और अपने आप सेम आ गया है। y -2 बोथ आर सेम। तो y -2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एंड यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 3y + 2 = 0। तो एक बार आप y -2 = 0 ले लीजिए और एक बार 3y + 2 = 0 ले लीजिए। तो y इज कमिंग 2 एंड यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3y = -2। सो y विल बी -2/3। तो बेसिकली अगेन देखिए, वी हैव गॉट 2 आंसर्स, ओके। अगेन वी हैव गॉट 2 आंसर्स। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने और करने हैं, लेकिन एक ही क्लास में अगर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो द क्लास विल बी वेरी लेंदी, ओके। तो क्वेश्चंस वाला जो एक राउंड होगा उसको अदर क्लास में हम लेकर आएंगे। अब हम दूसरे मेथड में जा रहे हैं, विच इज़ आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। तो बहुत सिंपल है। हर बार स्प्लिटिंग से हमारा काम नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत मदद लेनी होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला की, ओके। तो फार्मूला क्या है, याद कर लीजिए, अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है,
अगर इफ़ योर इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x तो आप x लिख लीजिए, y में है तो y लिखिए, z में है तो z लिखिए। ओके, सो फिलहाल इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ x, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. Okay, this is our quadratic formula and it is given by श्रीधराचार्य। ओके, तो इसीलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दैट मीन एक बार आप इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार इसको ये माइनस साइन के लिए। कैसे करेंगे अभी हम लोग करके बताएंगे आपको। ओके, अब आपकी जो इक्वेशन है इसको पहले रीराइट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे। ऑन comparing with ax square plus bx plus c equals to 0 एंड कंपेयर कीजिए और देखिए कि a b c का वैल्यूज़ क्या आ रहा है, और बहुत ध्यान से साइन एरर नहीं होनी चाहिए। तो a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 3, x कोफिशिएंट इज b हियर, तो b का वैल्यू यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -4, तो बहुत ध्यान से -4 लिखना है, खाली 4 मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब c यानी कि कांस्टेंट पार्ट विच इज अवर -4। अब ये a b c तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल देना है। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट इज b -4, एक माइनस साइन पहले से है, एक और माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज a is 3 and what is c is -4 by 2a, what is a 3. Alright, so x is going to be minus is 4 plus minus square root 4 ka square is 16 minus what will be this, minus and minus will become plus, 4 3 ja 12, 12 4 ja 48 and over 6. X will be equals to 4 plus minus under root, and when we add 16 and 48 it's going to be 64 by 6. Alright, so x will be equals to, आप लोग मेरे साथ साथ इसे कॉपी करते रहिएगा या आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, और बेहतर तो यही है कि आप लोग इसको खुद ही सॉल्व करें सारी चीज़ें। 4 प्लस माइनस 4 का 64 का स्क्वायर रूट इज 8 बाय 6। तो x विल बी, अब देखिए जो मैंने आपको बोला था ना एक बार, अभी बाकी साइनों से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना। अभी यहाँ पर क्या होना है, इन दो साइनों का बहुत मेजर रोल है। कैसे, एक बार आप +8 ले लीजिए और एक बार आप ले लीजिए यहाँ पे -8। अब आपके दो आंसर आ जाएंगे। तो x विल बी 12 by 6, that means 2, and here -4 by 6, that means -2 by 3। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को काफ़ी सोचना पड़ता था कि मल्टीप्लाई किससे करें, क्या करें। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है और सीधे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके, एग्ज़ाम में आपसे फॉर्मूला वाइज भी पूछा जा सकता है और सीधे भी कहा जा सकता है कि आप सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में मेंशन है कि आप पर्टिकुलर फॉर्मूले से कीजिए तो आपको उसी से करना होगा, कुछ नहीं है तो आपकी जैसी मर्जी वैसी आप वैसे सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़रूर समझ में आया होगा। बेसिकली बस ये ही एक फॉर्मूला है जिसको आपने अपने दिमाग के अंदर याद कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से और सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पे बेस। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको
खुद सॉल्व करें। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, और कोशिश कीजिएगा अभी देखिए कि अगर एक क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, कि हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि हर एक मेथड से आप लोग सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप देखिए अगर आपको इसको फैक्टराइजेशन से करना हो तो आप कैसे करेंगे, 2 7 जा 14, दो नंबर सोचिए 14, उनका प्रोडक्ट 14 होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, अंडर रूट 7 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सोचना थोड़ा सा, क्योंकि अंडर रूट वाला मामला आ जाता है तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको करना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं अगेन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले कंपैरिजन किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करते ही देखिए a विल बी 2, b विल बी रूट 7 एंड c विल बी माइनस 7। बहुत सिंपल, वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, फॉर्मूला लिखिए, बार बार फॉर्मूला लिखिए। देखिए फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, मैं आपको कुछ एक चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ कि जब एग्ज़ाम में आपकी शीट चेक होगी तो उसमें स्टेप्स के भी मार्क्स आपको मिलने हैं। ऐसा नहीं कि आपका जब आंसर आया तो आंसर के ही आपको मार्क्स मिल रहे हैं, स्टेप्स के भी मार्क्स हैं। ओके, तो हर एक पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन को बिगिन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, बिगिनिंग के आपको मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। बिगिनिंग के हो सकता है 1 मार्क्स, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, कंपैरिजन कर दिया है तो 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, दूसरा आपने फॉर्मूला सही लगा दिया है, ओके, क्योंकि मेथड में आप सही हो रहे हैं आप, तो मेथड का आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। लास्ट में अगर आंसर सही आएगा तो आंसर का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर कोई मिस्टेक होती है तो हर एक स्टेप के आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, b के प्लेस में हम अंडर रूट 7 लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज माइनस 7 बाय 2 into 2. Okay, so x is going to be minus under root 7 plus minus under root 7 का स्क्वायर इज 7 एंड प्लस, ओके, ये आ गया 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ओके, बाय 4। now x will be equals to minus under root 7 plus minus square root 63 by 4। अब आप देखिए अगर आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना नहीं आता तो पहले उसको ज़रूर सीख लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अंडर रूट निकालना भी सिखा दूंगा अपने किसी एक वीडियो में। ओके, तो जो कुछ भी नहीं आता है तो उसमें घबराने की, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आता है, जब आप कहेंगे नहीं आता है तभी हम लोग उसको सीख पाएंगे। ओके, और देखिए मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ थोड़ा सा अंडर रूट जल्दी से कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। जैसे 63 था तो 9 7 या 63 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं, 3 होगा, 7 का निकलेगा ही नहीं, तो ये 3 रूट 7 हो जाएगा बाय 4। ओके, सो x अब आप फिर उसी चीज़ में आ जाइए, एक बार प्लस का साइन ले लीजिए और एक बार माइनस का साइन, तो माइनस अंडर रूट 7 प्लस 3 रूट 7 बाय 4, और दूसरा आ जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 7 माइनस 3 रूट 7 बाय 4। ओके, सो फर्स्ट विल बी, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 बाय 4। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 7 बाई 2 आ गया। हेयर इट विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 7 बाय 4, सो रूट एंड रूट कैंसिल, so x is going to be minus under root 7। okay, so we have got again 2 solutions। देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, पहला आ गया अंडर रूट 7 बाई 2 एंड सेकेंड इज कमिंग माइनस अंडर रूट 7।
तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजीली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं।